नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति के राम बताया है। योगी आदित्यनाथ आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए आए हैं, ये भी कहा है। सदन में आसुरी शक्तियों को हराने के लिए बैठे हैं राजनीति के राम। सीएम योगी हैं राजनीति के राम। मंत्री सुरेश खन्ना का बयान सदन के पटल पर। सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम हैं, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहां बैठे हैं। सही है, ये बिल्कुल सही है। ये तो राजनीति के राम हैं, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहां बैठे हैं। जी हां, तो आप ये देख रहे हैं सदन में मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राजनीति का राम बताया। कहा कि यहां बैठे हुए हैं आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए योगी आदित्यनाथ राजनीति के राम हैं। और विधानसभा में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पेश किया। योगी सरकार के इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है। वित्त मंत्री ने कहा कि अनुपूरक बजट में ऐसी परियोजनाओं के लिए पैसा मांगा गया है जिनका कुछ काम बाकी है। इन परियोजनाओं में रोजगार, महिलाओं और किसानों के कल्याण का काम होगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि ये बजट युवाओं को रोजगार देने और किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश ढांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है। प्रदेश के लिए ये 7,301.52 करोड़ रुपए का मान्यवर बजट है, अनुपूरक बजट। ये हमारा जो 5,50,000 करोड़ रुपए का जो एनुअल बजट था उसका 1.333% है मान्यवर मात्र। बहुत ही छोटा अनुपूरक बजट है और खास तौर से इसमें फोकस उन बातों पर किया गया है कि जो अत्यंत जन कल्याणकारी हैं या किसी योजना को पूरा करने के लिए है। मायावती का योगी सरकार पर निशाना मायावती ने साधा है। अनुपूरक बजट को लेकर के बात कही है। दिल दुखाने वाला अनुपूरक बजट मायावती ने कहा है। मायावती ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए थी, महंगाई से जनता को राहत मिलनी चाहिए थी। जनता का दिल दुखाने वाला है ये बजट। और सत्र शुरू होते ही आज विपक्षी दलों ने सदन में कानून व्यवस्था, महंगाई के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही को 40 मिनट तक स्थगित करनी पड़ी। तो विपक्ष का हंगामा भी हुआ। कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाया गया, बेरोजगारी के मसले को भी उठाया गया और महंगाई के मुद्दे को भी उठाया विपक्ष ने। और इसकी वजह से हंगामे की वजह से 40 मिनट के लिए सदन को स्थगित करना पड़ा, सदन की कार्यवाही को। कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर गांधी प्रतिमा से विधानसभा तक पैदल मार्च कर विरोध जताया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि सरकार महंगाई, बेरोजगारी पर शांत है। हम सड़क पर जनता की आवाज उठा रहे हैं और सदन में भी उठाएंगे। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सरकार सदन में चर्चा से भाग रही है। सरकार चर्चा से भाग रही है। जो देश में महंगाई है, जो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, विपक्ष उस पर बहस करना चाहता है।
सरकार आज अनुपूरक बजट पेश करके सदन को स्थगित करना चाहती है, वो चर्चा से भाग रही है। उसकी यही मंशा है। सरकार का ये प्रयास है कि बजट के जरिए हम बहुत सारी विकास की योजनाओं को रफ्तार दें और चुनाव से पहले बड़े तोहफों की बारिश हो। लगता है आपको कि इससे कुछ फायदा होगा चुनाव में? पिछली बार के बजट में बड़ी तोप बजाए लोग, और 17 विभाग ऐसे हैं कि 1 रुपया खर्चा नहीं किए। तालिबान के समर्थन में भारतीय मौलाना और सांसद आ गए हैं। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी समर्थन किया है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य सज्जाद नोमानी ने भी तालिबान का समर्थन कर दिया। संभल में एसपी नेता चौधरी फैजान ने भी तालिबान को मुबारकबाद दी है। फेसबुक पर लिखी थी तालिबान के समर्थन में पोस्ट। एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मौलाना सज्जाद नोमानी ने तालिबान सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि बहुत कुर्बानियों के बाद यह दिन आया है। शुमाली अफगानिस्तान और हजारा के ज़ुआमा और कायदीन को भी सलाम मोहब्बत भेजता हूं। आपने कंट्रोल हाथ में लेते ही खवातीन के तालीमी इदारे भी खोलने का ऐलान कर दिया, सरकारी दफातर भी खुल गए। अब आपको एक मौका मिला है, बरसों की कुर्बानियों के बाद, बरसों के खून खराबे के बाद नहीं, बरसों की कुर्बानियों के बाद मौका मिला है तालिबान को। ये कह रहे हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क की सफाई अब सामने आ रही है। मुकदमा दर्ज हुआ है इनके खिलाफ, तो उसके बाद अब सफाई आई है। बर्क के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। वहीं पुरानी रटी रटाई बात, मैंने कुछ भी गलत बयान नहीं दिया, ये कह रहे हैं अब बर्क साहब। तालिबान के समर्थन में नहीं दिया बयान, तालिबान पर भारत की नीति के साथ खड़ा हूं। बर्क पर देशद्रोह का मुकदमा अब दर्ज किया गया है। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही बस ये बयान दिया। तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया? मैंने तो मना कर दिया उसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूँ राय इसमें अपनी राय? मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी ये जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ। बस ये तोड़ मोड़ का मेरा बयान गलत बयान किया। हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? और संभल में ही एसपी नेता चौधरी फैजान ने अपनी फेसबुक पर लिखा था, मुल्ला गनी बरादर को अफगानिस्तान का राष्ट्रपति बनने पर दिली मुबारकबाद, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। ये समाजवादी पार्टी के एक और नेता हैं, फरमा रहे हैं। संभल के ही हैं, संभल के कई आतंकी भी हैं जो शामिल हो चुके हैं अलकायदा में, तालिबानी फौज में। तो भाईचारा नजर आ रहा है चौधरी फैजान को। और एसपी सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बयान पर मंत्री मोहसिन रजा ने कहा है कि एसपी सांसद बर्क के बयान से उनकी पार्टी की विचारधारा खुलकर सामने आ गई है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज एटीएस काम कर रही है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है। तो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि हमें पुलिस पर भरोसा नहीं उत्तर प्रदेश की, आप मनोबल तोड़ने का काम करते हैं। कांग्रेस सेना पर भरोसा नहीं करती, आतंकियों पर भरोसा करेंगे आप। आपके विचारधारा सामने आई, आपके सांसद ने जवाब दिया है। अब ये कहकर आप पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये उनका अपना विचार है, ये समाजवादी पार्टी का विचार है, विपक्ष का विचार है, ये आपकी विचारधारा है आतंक के साथ जाने की। तो अब उत्तर प्रदेश और देश की जनता आपको देख चुकी है, आपका मुखौटा सामने आ चुका है। और स्वतंत्र देव सिंह ने तालिबान समर्थकों पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा है कि यूपी में जो लोग आतंकवादियों के शुभ चिंतक बन रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और उन्होंने सीधे सीधे याद दिलाया है तालिबान के समर्थन करने वालों को, कहा है कि उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कौन हैं। मिर्जापुर में प्रबुद्ध सम्मेलन से पहले बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्र विंध्याचल मंदिर गए और मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। एसपी महासचिव ने कल वाराणसी में प्रबुद्ध सम्मेलन से पहले बाबा विश्वनाथ की पूजा की थी। ऐसा माना जा रहा है कि बीएसपी रणनीति के तहत ऐसा कर ब्राह्मणों को रिझाने की कोशिश कर रही है। और मुजफ्फरनगर की सिसौली में किसान पंचायत के दौरान भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को धमकी दे डाली। उन्होंने बालियान को शहर में घुसने नहीं देने की धमकी दी। दरअसल बीजेपी विधायक उमेश मलिक पर हुए हमले को लेकर किसान नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने को लेकर यह धमकी दी गई है। संजीव बालियान को हम सुना नहीं देते, आदेश है आदेश। आदेश दे बालियान होने के नाते इसे फैसले को निपटावे। आदेश दे दिया, अगर एक फालतू जुबान भी काटने की कोशिश करी तो शहर में पानी फेंकने का। हम सम्मान करें और तेरा की संजीव बालियान को, और तेरा की अपना म्यांमार है, इन पैरों तक चल रहा उठाना। नरेश टिकैत के बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूपी में कानून का राज है, किसी खाप पंचायत का नहीं राज है। जो कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होगा। उत्तर प्रदेश में कानून और संविधान का राज है, खाप और पंचायतों का नहीं। योगी आदित्यनाथ की सरकार में किसी को भी कानून को हाथ में लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई कानून से खेलेगा तो कानून अपना काम करेगा। लौटते हैं कुछ ही पलों में इस वक्त की और भी बड़ी खबरों के साथ। उल्टा तिरंगा फहराया। आईआईटी कानपुर का सराहनीय कदम, तकनीक से लैस ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया। बागपत में विश्व हिंदू परिषद के एकल अभियान के तहत आयोजित किया गया राखी बांधने का कार्यक्रम। कई लड़कियों ने सीओ ऑफिस पहुंचकर तैनात कर्मचारियों को राखी बांधी। मुरादाबाद के 4 परीक्षा केंद्रों पर सफलतापूर्वक कराए गए पीजीटी के इंटर्न्स एग्जाम, जिले के कई परीक्षार्थियों ने लिया हिस्सा। ऐश्वर्या राय ने बहन की शादी में स्टेज पर पति और बेटी के साथ झूमकर किया डांस, वीडियो हुआ वायरल। नूरा फतेही हुई गर्मी से परेशान, ऑटो वाले से कहा भैया मुंबई में बहुत गर्मी है, थोड़ा इंग्लैंड ड्रॉप कर दीजिए। तारीख पे तारीख डायलॉग बोल रहे थे सनी देओल, तभी आया गुस्सा और स्क्रिप्ट फाड़कर फेंक दी। असिन ने शेयर किया अपनी बेटी का वीडियो में क्यूट आर्यन झंडा लहराती नजर आई। रिया कपूर की रिसेप्शन पार्टी में एंजॉय करती नजर आई। कपूर सिस्टर्स फोटोज वायरल हुई। शाहिद कपूर ने भाई ईशान खट्टर के साथ क्रेजी डांस किया। अनन्या पांडे ने भी किया कमेंट। जानवी कपूर का लेटेस्ट फोटोशूट वायरल हुआ। रेड ड्रेस में शानदार एक्सप्रेशंस देती नजर आई एक्ट्रेस। जैकलिन फर्नांडिस ने व्हाइट लहंगा पहनकर दिखाई अदाएं। फैंस ने कहा बार बार देखने वाला वीडियो। जिम में नजर आया उर्वशी रौतेला का फिटनेस फ्रीक मोड। एक्ट्रेस ने मारे 1000 स्क्वैट्स। टाइगर श्रॉफ ने जिम में दिखाया जबरदस्त स्टंट। सुपर हीरो की तरह उड़कर लोगों को चटाई धूल। विराट कोहली दुनिया के चौथे सबसे सफल टेस्ट कप्तान बने। क्लाइव लॉयड को पीछे छोड़ा। T20 विश्व कप के शेड्यूल का ऐलान। 24 अक्टूबर को भारत के सामने होगा पाकिस्तान। नीरज चोपड़ा की तबीयत बिगड़ी। खंडरा में स्वागत कार्यक्रम के बीच में से ले जाया गया हॉस्पिटल। लॉर्ड्स टेस्ट के बाद पॉइंट टेबल में उलटफेर। भारत आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में दूसरे स्थान पर पहुंचा। सेंसेक्स 209 अंकों की छलांग के साथ 55,792 पर बंद। निफ्टी 16,614 के पार। सोने के दाम 47,223 रुपए प्रति 10 ग्राम। चांदी के दाम 63,598 पर कर रही कारोबार।
एक महीने से पेट्रोल डीजल के दामों में नहीं दिखा कोई बदलाव। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 101.84 रुपए प्रति लीटर, जबकि डीजल का दाम 89.87 रुपए प्रति लीटर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वक्त हो चला है कि रफ्तार के साथ अभी तक की सभी खबरों पर नजर डालें। अफगानिस्तान के हालात को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर बड़ी बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। एनएसए अजित डोभाल भी मौजूद। अफगानिस्तान से सुरक्षित लौटे 150 भारतीय दूतावास के अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के 100 जवानों की वतन वापसी। अफगानिस्तान के काबुल में फंसा देहरादून का परिवार, परिजनों ने भारत सरकार से मदद मांगी। काबुल में होटल को तालिबान ने घेरा। एयरपोर्ट पर अब भी हालात खराब। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। कहा, केंद्र, राज्य सरकार और एएसआई को बनाया जाए पक्षकार। वैक्सीनेशन में पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश। अब तक 6 करोड़ लोगों को लगा टीका। सीएम योगी ने जताया पीएम मोदी का आभार। सीएम योगी के अब्बा जान वाले बयान पर विधान परिषद में समाजवादी पार्टी का जोरदार हंगामा। सीएम का तंज, अब्बा जान कब से असंसदीय शब्द हुआ। एसपी। बड़ी खबर यह कि पीएम मोदी के मुरीद हैं कपिल देव। पूर्व क्रिकेटर कपिल देव ने की पीएम की तारीफ। खिलाड़ियों से पीएम की मुलाकात के बाद की तारीफ। खेल संस्कृति को महत्व देते हैं पीएम मोदी। खिलाड़ियों के संघर्ष की पीएम को परवाह है, यह भी कहा है कपिल देव ने। कहा है कि खेल को बढ़ावा देने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। धुरंधर क्रिकेटर रहे कपिल देव ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है। जिस तरीके से हाल में खिलाड़ियों से लगातार मिल रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं उसको लेकर। और पर्यटक अब एक बार फिर से रात में ही ताजमहल का दीदार रात में भी कर सकेंगे। सैलानी मून लाइट में नाइट कर्फ्यू से पहले 3 स्लॉट में ताज देख सकेंगे। 8:30 से 9, 9 से 9:30 और 9:30 से 10 बजे तक 3 स्लॉट रहेंगे। एक स्लॉट में 50 पर्यटक ताजमहल देखने जा सकेंगे। पर्यटकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। हमेशा की तरह एक दिन पहले टिकट लेनी होगी। 17 मार्च 2020 से रात में ताज का दीदार बंद था।